भोपाल में गुंडा बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही है सफेद कलर की कार उस युवक की है जिस पर हमला किया गया। कार के सारे शीशे तोड़ दिए गए, चारों तरफ बस खून ही खून फैला है। देखने से लगता है बदमाश पीड़ित पर टूट पड़े और कार के शीशे तोड़ दिए। ये घटना राजधानी के पौष इलाके में आने वाले श्यामला हिल्स की है, जहां 5 बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। हमले में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। भोपाल में शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। वो पुलिस को चकमा देने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। शराब तस्कर पुलिस को झकाने के लिए अब लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात का खुलासा भोपाल क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में हुआ है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने भी इस बात को कबूला है। आरोपी मान रहे हैं कि पुलिस की नजर लग्जरी कारों पर नहीं रहती, इसलिए वो तस्करी के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है। भोपाल क्राइम ब्रांच के आंकड़े के अनुसार साल 2022 में आबकारी एक्ट के तहत 12 मामले दर्ज किए गए। इन 12 मामलों में लाखों की अवैध शराब जब्त की गई। शराब की तस्करी करने वाले 24 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इस कार्रवाई के बीच चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि अधिकांश मामलों में शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों ने लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने गाड़ियों को भी जब्त किया। क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज किए गए 12 मामलों में 6 से ज्यादा में लग्जरी कार से शराब की सप्लाई की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब तस्करी में लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के इस खुलासे के बाद अब स्थानीय पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान अब पुरानी गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों पर भी नजर रखने लगी है। बिलासपुर के पुष्कर पेट्रोल पंप पर कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय बाइक सवार 3 नकाबपोश युवक यहां पर पहुंचे। बाइक से उतरते ही हाथ में कट्टा रखे युवक ने हड़बड़ाहट में जमीन में फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौजूद कर्मचारी भी दहशत में आ गए, इधर उधर भागने लगे। लुटेरे कैश काउंटर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक अंदर नहीं जा पाए। कुछ देर बाद वहां से भाग निकले। जैसे ही बाइक सवार बदमाश वहां से भागने लगे, तब कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप मालिक नवल किशोर और संजय अग्रवाल को इस घटना की जानकारी दी। इधर गोली चलने की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछताछ कर बदमाशों की जानकारी जुटा रही है। पेट्रोल पंप में गोली चलने की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा के साथ ही एसीसीयू की टीम भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में पता चला है कि बदमाश युवक लूट के इरादे से यहाँ पर आए थे, लेकिन हड़बड़ी में हाथ में कट्टा रखे युवक ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही लोग दहशत में आ गए। वहीं बाइक सवार बदमाश भी हड़बड़ा गए और लूट की वारदात में असफल होकर भाग निकले। उज्जैन में ठगों ने एक टायर व्यापारी को निशाना बनाया है। टायर व्यापारी की माने तो उसके पास अननोन नंबर से कॉल आई और खुद को सेना का जवान बताने वाले ने उससे 4 टायर एक पते पर पहुंचाने की बात की। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि टायर के पैसे ऑनलाइन दिए जाएंगे। अब पीड़ित ने दिए गए पते पर टायर पहुंचा दिए तो पेमेंट के लिए ठग ने उसके पास एक बार कोड भेजा। उसको स्कैन करते ही इसके खाते से पहले 9,000 रुपए निकल गए। दोबारा उसने फोन किया तो फिर से बार कोड स्कैन करने को कहा गया और इस बार उसके खाते से 2 बार 22,000 रुपए कट गए। कुल मिलाकर पीड़ित को ठग ने 54,000 की चपत लगाई। दरअसल बजरंग नगर निवासी हर्ष जायसवाल की कृषि उपज मंडी के सामने जय महाकाल के नाम से टायर की दुकान है। सोमवार को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अपने आप को आर्मी मैन बताकर स्कॉर्पियो कार के 4 टायर खरीदने के लिए कॉल किया। सौदा हो जाने पर उसने टायर देवास रोड के नागझीरी स्थित संसार पब्लिक स्कूल भेजने को कहा। हर्ष ने 4 टायर ऑटो में लोड कर नागझीरी के स्कूल भेज दिए। स्कूल के बाहर खड़े ऑटो वाले ने हर्ष को फोन लगाकर बताया कि वो 15 मिनट से खड़ा है, लेकिन टायर लेने कोई नहीं आया, जिस पर व्यापारी ने उक्त नंबर पर फोन लगाया और कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, आप टायर का पेमेंट ले लो, मैं एक आर्मी का बारकोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करते ही पेमेंट हो जाएगा।
इसके बाद हर्ष ने जैसे ही बारकोड स्कैन किया तो खाते में पेमेंट आने के बजाय पैसे डिडक्ट हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पापा, कभी गलती हो जाए तो माफ नहीं किया जा सकता क्या? टीचर ने मुझे सबके सामने गंदी गंदी गालियां दी। सुसाइड नोट में इतना लिखकर 14 साल के छात्र ने फांसी लगा ली। उसने क्लास के एक अन्य छात्र का कोई सामान चुरा लिया था। इसकी शिकायत छात्र ने टीचर से कर दी थी। टीचर ने जब उसकी जांच की तो सामान उससे बरामद हुआ। मामला मध्य प्रदेश में सीधी जिले के पड़खुरी 588 गांव का है। अमित प्रजापति नवोदय विद्यालय चुरहट में कक्षा 8 का छात्र था। उसने घर पर 2 जनवरी को फांसी लगा ली। 19 दिसंबर को टीचर अजीत पांडे ने क्लास में दूसरे छात्रों के सामने अमित को बेइज्जत किया। इससे उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी के बाद से वो तनाव में था। अमित की मां ने काफी समझाया कि गलतियां हो जाती हैं, तुम अपना मन खराब ना करो, लेकिन अमित दोस्तों के सामने की गई बेइज्जती भूल नहीं पाया। घटना के 14 दिन बाद उसने फांसी लगा ली। अमित के घर में माँ पिता के अलावा 2 भाई और एक बहन है। अमित सबसे छोटा था। पिता छत्तीसगढ़ में मिट्टी की ईंट बनाने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आगरमालवा में डिटर्जेंट की थैलियों में भरकर बड़ी मात्रा में तस्करी किया जा रहा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पुलिस ने पकड़ लिया है। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी कर करीब 375 किलो डोडा चूरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 37 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रक के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब के बताए गए हैं। पुलिस को मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार आगरमालवा से पंजाब में इस मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। आगरमालवा एसपी राकेश सागर ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ये पता लगा रही है कि माल आखिर कहां से कहां तक ले जाया जा रहा था और उसके मुख्य आरोपी कौन है। सागर में निर्दलीय पार्षद के भतीजे की हत्या में आरोपी निष्कासित बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता का 4 मंजिला होटल प्रशासन ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जमींदोज कर दिया। मकरोनिया में चुनावी रंजिश में युवक जगदीश यादव की जीप से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अन्य आरोपी बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आरोपी मिश्री चंद गुप्ता और उसके परिवार की होटल जयराम पैलेस मकरोनिया चौराहे के पास स्थित था। 4 मंजिला होटल का निर्माण अवैध बताया गया है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मंगलवार को होटल तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान कलेक्टर ने होटल के आसपास के लोगों को हटवाया, साथ ही होटल तोड़ने की कार्रवाई शुरू कराई गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात किया गया। इंदौर के राऊ में सड़क किनारे दिख रहा ये गुबार धूल का नहीं बल्कि पानी का है। दरअसल राऊ के नजदीक नर्मदा की मेन ट्रंक लाइन फूट गई। नर्मदा ट्रंक लाइन के चैम्बर पर बना ढक्कन फूट गया। इस ढक्कन के फूटने के कारण यहाँ जमीन में से पानी 10 फीट ऊपर हवा में उछलकर बहता रहा। लाइन फूटने के कारण लाखों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। वहीं लाइन फूटने के बाद पानी की सप्लाई रोक दी गई, जिसके कारण 30 पानी की टंकियां भरने का काम भी रुक गया। राजेंद्र नगर से आगे राऊ के नजदीक गमले वाली पुलिया के पास में नर्मदा की मेन ट्रंक लाइन फूट गई। यहाँ लाइन पर एक चैम्बर बना हुआ है, इसके ऊपर का ढक्कन फूट गया। इसके कारण नर्मदा का पानी जमीन के अंदर से निकलकर हवा में 15 फीट ऊपर तक उछलकर बहता रहा। मेन लाइन में लीकेज होने से नर्मदा का लाखों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। वहीं लीकेज की खबर मिलते ही नगर निगम ने तुरंत महू के नजदीक से पानी की सप्लाई को रोका, लेकिन इसके बाद भी लगभग आधे घंटे तक पानी पूरी तेजी से बहता रहा। इसके कारण सड़क पर पानी भर गया। यहाँ नर्मदा के पानी का तालाब बन गया था। सड़क के किनारे हुए इस लाइन लीकेज और उससे निकलते पानी के चलते यातायात भी प्रभावित हो गया। तस्वीर आगरमालवा से है, जहां तहसीलदार की अफसरी का खामियाजा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ा। मामला रामपुर भुंडवास गांव के आंगनवाड़ी केंद्र का है, जहां निरीक्षण करने आए तहसीलदार ने नाराज होकर ताला लगवा दिया और कहा कि जब तक वे ना कहें ताला ना खुलवाया जाए। इस कारण गर्भवती महिला और बच्चे बाहर ही रहे। तहसीलदार से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो कैमरे के सामने न आने की शर्त पर उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर निरीक्षण के लिए वो पहुंचे थे तो वहां पर कोई नहीं था। जानकारी लेने पर बताया गया कि बच्चे घर वापस जा चुके हैं। उपस्थित पंजी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में व्यवस्था सुधारने के लिए उसे लॉक किया गया था। इसके बाद जब परियोजना अधिकारी केंद्र पर पहुंची तब जाकर कहीं ताला खुला और गर्भवती महिलाओं को सामग्री का वितरण हो सका।
आपकी टीवी स्क्रीन के सामने ये शख्स सिंगरौली जिले के चितरंगी कस्बे के नेवारी गांव का है। नाम है रामू साकेत, उम्र तकरीबन 75 साल। ये भले ही यहाँ सकुशल खड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अधिकारियों ने कागजों में इस जिंदा बुजुर्ग को मृत बता दिया है और इस बुजुर्ग को भी नहीं पता कि उसकी मौत हो गई है। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग ने सरकार से अपने लिए जमीन की मांग की, क्योंकि ये भूमिहीन है। जैसे ही ये आवेदन जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचा, उन्होंने बताया कि इस नाम का व्यक्ति तो काफी पहले मर चुका है। वो गिड़गिड़ाता रहा और बताता रहा कि मैं खुद सामने खड़ा हूँ, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं हुए। अधिकारियों ने बुजुर्ग को जिंदा नहीं माना तो आखिरकार बुजुर्ग जिला मुख्यालय में कलेक्टर के दरबार पर पहुँच गया और उनसे भी खुद के जिंदा होने की गुहार लगाई। इस मामले में अब कलेक्टर ने जाँच के बाद दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग किसी रेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बल्कि मधुमक्खी से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा रखकर भाग रहे हैं ताकि मधुमक्खी उन पर हमला न कर दे। हालांकि धमतरी के प्रशासनिक भवन कंपोजिट बिल्डिंग से मधुमक्खी के 13 छातों को हटा दिया गया, जिससे सरकारी कर्मचारी और आम लोगों को राहत मिली है। बीते 2 सप्ताह में मधुमक्खियों ने 4 बार लोगों पर हमला किया था और 70 से ज्यादा लोगों को काटा। इन हमलों के कारण लोग परेशान हुए और घायल तो हुए ही। सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ा। इसके बाद जिला प्रशासन ने वन विभाग की मदद ली और सभी छातों को हटवाने की कार्रवाई की गई। खरगोन को नए साल में नगर पालिका ने नीम कॉरिडोर से ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप्ड करने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर पालिका परिषद खरगोन शहर को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी कर रहा है। शहर की जीवनदायिनी कुंदा नदी के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर अमृत 2 के पहले चरण में कई काम स्वीकृत किए गए हैं। सीएम शिवराज के नवग्रह कॉरिडोर बनाने की घोषणा को लेकर नगर पालिका एक्शन मोड में है। नवग्रह मंदिर के पास कुंड को विकसित कर मंदिर की ख्याति के अनुसार कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसके लिए नगर पालिका ने प्लानिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि साल 2023 में शहर के विकास को लेकर कई संकल्प लिए गए हैं। शहर में नए साल में विकास को लेकर कलेक्टर के निर्देशानुसार परिषद के लक्ष्य और संकल्प को लेकर नगर पालिका परिषद की सीएमओ प्रियंका पटेल ने न्यूज 18 को बताया है कि निर्माण की पहचान नीम है, इसलिए शहर की सनावत और खंडवा रोड को नीम कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीन सिटी के रूप में शहर को डेवलप करने का लक्ष्य है। अमृत 2 में कुंदा नदी के सौंदर्यीकरण के काम को स्वीकृति मिली है। 1500 मीटर लंबाई में कुंदा नदी के दोनों ओर स्टोन पिचिंग और रेलिंग के साथ पौधारोपण किया जाएगा। वहीं घोषणा के अनुसार नवग्रह कॉरिडोर को लेकर और मंदिर की जीर्णोद्धार का काम भी हाथ में लिया है। भोपाल में इंटर क्रिकेट प्रेस क्लब टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। सीएम शिवराज ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। जब बात क्रिकेट की हो तो भला सीएम शिवराज कैसे पीछे रह सकते हैं। सीएम शिवराज ने भी क्रिकेट खेला। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी इस बार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। 4 बड़े आयोजन जिनमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, T20 के इवेंट्स हो रहे हैं। शुभारंभ के दौरान सीएम ने कहा कि खेलों की अपनी अलग ही दुनिया है। व्यस्त दिनचर्या से खेलों के लिए समय निकालना जरूरी है। राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि राजनीति भी सच में खेल हो जाए तो क्या कहना। सीधी में पुलिस कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। ये तस्वीर निमाड़ क्षेत्र की है, जहां एक आदिवासी परिवार बुजुर्ग महिला का शव खाट पर लेकर गांव जा रहा था। रास्ते में जैसे ही भुईमाड़ पुलिस ने देखा, तुरंत ही गाड़ी से शव को गांव पहुंचाया।